अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड इन दिनों कई देशों के दौरे पर हैं। इसी क्रम में अब तुलसी गबार्ड भारत पहुंची हैं, जहां उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। तुलसी गबार्ड और अजीत डोभाल के बीच दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक सुरक्षा सम्मेलन का हिस्सा थी, जिसमें दुनिया के प्रमुख खुफिया प्रमुखों ने भाग लिया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई, जिनमें भारत हमेशा वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। वहीं ये जानकारी भी सामने आई है कि तुलसी गबार्ड 18 मार्च को रायसीना डायलॉग में भी शिरकत कर सकती हैं। पीएम मोदी ने भी उन्हें इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही वो अजीत डोभाल के साथ सुरक्षा संबंधी खुफिया समिट में भी हिस्सा लेंगी। ऐसे में तुलसी गबार्ड का ये भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अब ये मीटिंग क्यों इतनी खास है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल अमेरिका की NIA चीफ तुलसी गबार्ड 3 दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं, जहां वो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में शामिल होने और एक खुफिया सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आई हैं। ये बैठक अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही हो रही है। वहीं इस बैठक में कई देशों के हिस्सा लेने की खबर है। ऐसे में विगत 16 मार्च को उच्च स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, जहां दोनों ही देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने कई अहम विषयों पर बातचीत की, जिसमें आतंकवाद, भारत विरोधी गतिविधियों और भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई। ऐसे में इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई, इसके बारे में जानते हैं। ये बैठक 20 देशों के खुफिया विभाग के प्रमुखों के साथ हुई। इस बैठक में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वहीं आतंकवाद और बढ़ते तकनीकी विकास से पैदा होने वाले खतरों सहित सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा आतंकवाद फंडिंग, इमिग्रेशन, निर्वासन और हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा संबंधी विषय भी प्रमुखता से शामिल रहे। वहीं समुद्री मार्गों में सुरक्षा संबंधी चर्चा भी इसमें शामिल रही। प्रतिनिधियों ने रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में संघर्ष और अन्य वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इसके साथ ही भारत कनाडा के बीच खालिस्तानियों को लेकर चल रहे तनाव को लेकर भी भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया गया, जहां दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश अपनी अपनी सरजमी का इस्तेमाल एक दूसरे के वतन के खिलाफ नहीं होने देंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही देशों के बीच ये वार्ता काफी सफल रही। इसके बाद अब तुलसी गबार्ड ने आज यानी 17 मार्च को दिल्ली में कई नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में तुलसी गबार्ड ने दोनों देशों के बीच टैरिफ मामले को लेकर बातचीत की। तुलसी गबार्ड ने कहा कि दोनों देशों के दिग्गज यानी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामले पर आपसी सहमति बनाते हुए इसके समाधान का अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारी भी इस मामले को देख रहे हैं कि ये डील कैसे की जाए। मैं दोनों ही देशों के प्राइवेट सेक्टर को लेकर खासा उत्साहित हूँ। उन्होंने दोनों नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे दोनों ही नेता बहुत बुद्धिमान हैं, दोनों मिलकर समाधान ढूंढ निकालेंगे। वहीं इस बीच वार्ता के दौरान तुलसी गबार्ड ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे काम में किसी तरह की परेशानी आती है तो मुझे महाभारत के दौरान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाएं याद आ जाती हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं तुलसी गबार्ड ने अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, जिसके बारे में राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं आज अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से मिलकर बहुत खुश हूँ। हमने दोनों देशों की सुरक्षा और सूचना साझा करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और गहरा करना है। गौरतलब है कि ये तुलसी गबार्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत आने वाली पहली उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। वहीं अब अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर उनकी अगली मुलाकात पीएम मोदी से होने वाली है, जो रायसीना डायलॉग में पीएम मोदी के आमंत्रण पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी। वहीं तुलसी इसमें शिरकत करने के साथ ही इसे संबोधित भी करेंगी। इसके साथ ही वो अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में जापान और थाईलैंड देश का दौरा करेंगी। बहरहाल दोनों देशों के बीच हुई ये बैठक काफी अच्छी और फलदायी रही है। वहीं तुलसी गबार्ड की ये यात्रा कई मायनों में अहम रही, चाहे वो सुरक्षा और खुफिया सहयोग को लेकर हुई चर्चा हो या आतंकवाद। ऐसे में अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ये सुरक्षा वार्ता कितनी प्रभावी होगी और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग कितना बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।